अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा और आज मैं आपको मज़ेदार किस्म के गुलाब जामुन बनाने का तरीका बताऊंगी। ये गुलाब जामुन जो खाए वो बाज़ार के गुलाब जामुन भूल जाए। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ये नरम और अच्छे बनते हैं। मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। चलें जी, देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। मैंने ले लिया है लजीज़ा का गुलाब जामुन डिज़र्ट मिक्स 1 पैकेट, और ये 1 अदद पैकेट मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ये गुलाब जामुन मिक्स का पैकेट मैंने बाउल में बाहर निकाल लिया है। और इसके साथ चाहिए हमें 250 ग्राम चीनी, 4 से 5 चम्मच ऑयल, 4 से 5 टेबल स्पून हमें दूध चाहिए और 300 ml के करीब हमें पानी चाहिए शीरा बनाने के लिए। अब आप एक छोटा मीडियम साइज़ का एक देचका ले लें और उसमें इस पानी को डाल के उबाल लें, और इसमें जो चीनी हमने रखी है वो इसके अंदर डाल के डिज़ोल्व कर दें। तब तक आप इसे हिलाते रहें जब तक चीनी बिल्कुल इसके अंदर मिक्स ना हो जाए। और फिर 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ इसे आपने उबालना है, और उसके बाद इसको ढक के आप वहीं चूल्हे पे पड़ा रहने दें और चूल्हे को बंद कर दें। जी नाजरीन, शीरा हो चुका है तैयार। अब हम इसको ढक देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। जी नाजरीन, अब आप एक छोटा फ्राई पैन या डीप कढ़ाई ले लें और उसमें ऑयल डाल दें, और एक दफ़ा ऑयल को गर्म करके आप चूल्हे को बंद कर दें या बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दें। जी, अब आप एक गुलाब जामुन मिक्स का पैकेट एक बाउल में डाल दें और उसके बाद आप इसमें डालें ऑयल, और ऑयल को डालने के बाद आप इसे हाथ की मदद से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद फिर आप इसके अंदर दूध डालेंगे जो 4 से 5 टेबल स्पून है, और डाल के हम इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटा बिल्कुल नरम और मुलायम होना चाहिए और बहुत अच्छी तरह गूंदा होना चाहिए। अच्छा, आटा जब आप नाज़रीन अच्छी तरह गूंद लें तो गूंदने के बाद आप इसकी 15 से 16 या 16 से 18 छोटी छोटी गोलियां बना लें। क्योंकि ये स्टेप मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरा मोबाइल ही डेड हो गया था। तो आप इसकी छोटी गोलियां बना के फिर उसको आप कढ़ाई में डाल दें। और आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल लो फ्लेम पे हो, ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक पक जाएं। अगर तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो दरमियान में से कच्चे रह जाएंगे, अनकुक्ड होंगे मिडल में से। ये लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आप इन्हें फ्लिप करते रहें। और आज गुलाब जामुन बनाने के पीछे मेरा एक ये भी मकसद था कि जो मेरे इतने ज़्यादा सपोर्टर्स हैं यूट्यूब पे, उन सबका मैं मुंह मीठा करा सकूं, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी सपोर्ट से। तो इसलिए आज की रेसिपी जो सी है वो सब मेरे देखने वालों के लिए है, ताकि वो इसको देख के बना के अपना मुँह मीठा कर लें। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन अब बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें शीरे में डालेंगे, और ध्यान रहे कि शीरा जो है वो बिल्कुल गर्म हो। अगर ठंडा हो गया हो साइड पे पड़े तो आप उसे एक दफ़ा गर्म कर सकते हैं और फिर चूल्हा बंद कर दें। क्योंकि शीरे में डालने के बाद हम इन्हें बिल्कुल चूल्हा नीचे से बंद होगा, लेकिन आप इसे 30 मिनट के लिए इसके अंदर ही भीगा रहने देंगे। जी नाज़रीन, अब 30 मिनट गुजर चुके हैं और अब गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं शीरे से। अब हम इन्हें निकाल के डिश आउट कर लेंगे, और ये गर्मा गर्म सर्व करें तो बहुत बेहतरीन लगते हैं। और ये मेरी छोटी सी एफ़र्ट अपने सब सपोर्टर्स का मुँह मीठा कराने के लिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हर उस इंसान का जो मेरी वीडियो को देखता है। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और एंड पे आप इसे बादामों के साथ गार्निश भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप वैसे ही खा लें। परफेक्ट गुलाब जामुन आप सबको अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।